सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष में आपको कौन से उपाय करने हैं पितृदोष समाप्त करने के लिए, और यदि आपकी कामना संतान की है तो आप एक दीपक कौन सा प्रज्वलित करें ताकि आपको इन पितृपक्ष में आपके पितरों की कृपा प्राप्त हो और आपको संतान की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले 3 वृक्ष जो कि पितृ के तुल्य गुरुजी ने बताए हैं। सबसे पहला है बेलपत्री का वृक्ष। तो गुरुजी ने बताया कि यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप कोई उपाय करते हैं इन पितृपक्ष में तो उसका लाभ आपके पितरों को अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे कोई उपाय करते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, और ये पितरों का वास होता है सुबह के समय पे, और सुबह भी एक निश्चित समय होता है जब पितरों का वास होता है। सुबह 10 बजे से पहले पहले हम जो भी उपाय करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, उसका एक भाग हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। और उसी प्रकार तीसरा जो वृक्ष है वो है वट वृक्ष, जिसको हम बरगद का ट्री कहते हैं। वट वृक्ष जो है ये भी पितर के तुल्य है, पितरों के तुल्य ये वृक्ष हैं। 3 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे यदि आपने उपाय किया आपके पितरों के लिए, आपके पितृदोष को समाप्त करने के लिए, तो आपको निश्चित रूप से ये प्राप्त होगा कि ये 16 दिन जो श्राद्ध के आप उपाय करोगे, 17वें 18वें दिन या 1 महीने में आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गुरुजी ने जो लक्षण बताए हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। यदि आपको किसी ने बोल दिया है पितृदोष है तो आप एक बार ये उपाय अवश्य करके देखिए। तो सबसे पहले पितृदोष के जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण या कारण, घर में आप देखोगे कि कभी ना कभी किसी न यानी हर समय किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है। घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि हमेशा स्वस्थ रहेगा। कभी एक की तबीयत खराब होगी, कभी किसी दूसरे की, कभी तीसरे की। यदि ये ठीक होगा तो इसकी हो जाएगी, दूसरे नंबर का ठीक होगा तो तीसरे नंबर की हो जाएगी। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता ही है। दूसरा कारण पितृदोष का कि आप कमाते हो पैसे अच्छे, पर वो पैसे आपके घर में बचते नहीं हैं। किसी न किसी रीज़न की वजह से सभी खर्च हो जाते हैं, और हमेशा या तो आपको कर्ज लेना पड़ता है या फिर आपको खर्च कम करना पड़ता है। दूसरा कारण है पैसा कमाते हो 1 रुपया खर्च हो जाता है सवा रुपया। तीसरा कारण ये है कि छोटी-छोटी बातों पे आपके घर में लड़ाइयाँ हो जाती है, विवाद हो जाता है, एक दूसरे से विवाद हो जाता है, और विवाद भी ज़्यादा बड़ा होता है। और फिर आपको लगता है कि बात बहुत छोटी थी पर विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। ऐसे ही कुछ कारण और लक्षण होते हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि हमारे घर में पितृदोष है। अब आपको करना क्या है, पितृदोष के लक्षण और कारण तो आपने बता दिए, तो अब उपाय कौन कौन से करने हैं। तो ये, और यदि आपकी संतान कामना है तो आप संतान कामना के लिए भी उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला उपाय है आप ये पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, इन 16 दिन में एक नियम बनाओ कि आपको 3 वृक्ष जो हमने आपको बताए हैं, बेलपत्री का वृक्ष या फिर वट वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष, किसी भी एक वृक्ष में जल अवश्य ही समर्पित करेंगे। और जल जो समर्पित करोगे प्रतिदिन, उस जल में आपको थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध आपको डालना है, और वो दूध डालकर आप पितृपक्ष के 16 दिन लगातार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे, या फिर आप अपने घर में यदि बेलपत्र है, बेलपत्र नहीं तो वट वृक्ष, और वट वृक्ष नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे। अब ये जो दूध और जल आप समर्पित करोगे कलश में डालकर, ये कोशिश करना कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आप ये कार्य कर लो। सुबह 10 बजे से पहले पहले आप पितृपक्ष में 16 दिन यानी कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ये काम कर लो। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आप लगातार सुबह 10 बजे से पहले पहले ये दूध और जल का मिश्रण किसी भी वृक्ष में समर्पित कर दो। पहला उपाय। दूसरा उपाय, जब आप ये दूध और जल का मिश्रण समर्पित करोगे उसके तुरंत बाद ही एक दीपक जरूर प्रज्वलित करो। घी का दीप प्रज्वलित करो अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों का स्मरण करते हुए घी का, और वो भी लंबी बात का। कौन सी बात का? लंबी बात का दीप आप प्रज्वलित करो अपने पितरों के लिए। और
कोशिश करना कि जो बात लंबी आप लगाने वाले हो, उस बात की दिशा आप दक्षिण की तरफ रखो। कौन-सी तरफ? दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ बात रखते हुए आप वो दीप प्रज्वलित करो। प्रज्वलित करके अपनी कामना करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों से प्रार्थना करो कि हे पितरों, आप ये दीप और इसके साथ ही जो जल और दूध का मिश्रण हम समर्पित कर रहे हैं, उसको स्वीकार करो। और हमारे घर में यदि पितृदोष है या फिर ऐसा कोई भी दोष है जो कि जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति नहीं है, तो हमारे घर में सुख शांति हो। इस प्रकार से आप पहला उपाय करें, जल और दूध का मिश्रण डालकर उसके बाद में एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद में दूसरा उपाय इस प्रकार से है कि आपको इस पितृपक्ष के किसी भी एक दिन करना है ये उपाय। अब इसमें आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे आप सभी जानते हैं कि रात्रि के समय पराग झड़ता है, यानी कि पीपल के वृक्ष से कुछ बूंदें पानी के नीचे गिरती हैं और ये प्रतिदिन होता है। तो पितृपक्ष के किसी भी एक दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि को 9 बजे से 11 बजे के मध्य, रात्रि को 9 से 11 के मध्य एक प्लेट, एक कटोरी रख देनी है। अब उसके अंदर उस पराग की या पानी की जो बूंदें गिरेगी उस कटोरी या प्लेट में गिर जाएंगी। आपको क्या करना है, यदि उसी समय पर आप शिव मंदिर जा सको रात्रि को 11 बजे तो ठीक है, नहीं तो आपका घर में यदि शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर, और नहीं तो शिवलिंग नहीं है अपने घर में तो फिर आप अगले दिन यानी कि दूसरे दिन शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जो भगवान शंकर के चरण है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो जो कटोरी में, प्लेट में आपने एक दिन पहले या उसी दिन पराग की या पानी की कुछ बूंदें ली जो पीपल के वृक्ष से झड़ा था, उसकी एक बिंदी भगवान शंकर के जो चरण वाला स्थान है वहां पर लगा दीजिए। एक बिंदी आपको लगानी है। घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, फिर वो पितृदोष हो, वास्तु दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यदि एक बार आप करें उपाय। और यदि आपको ऐसा लगता है कि उपाय सफल नहीं हुआ तो पितृपक्ष के 16 दिन में आप दूसरी बार भी इस उपाय को अवश्य करके देखिए। यहाँ पर आपको केवल एक बिंदी लगानी है अपने घर से किसी भी प्रकार का दोष समाप्त करने के लिए। अगला जो उपाय है वो है संतान कामना के लिए। तो संतान कामना के लिए आप ये जो 3 वृक्ष का वर्णन हमने आपको किया है, इन वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और भगवान शंकर और माँ आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए एक लंबी बात का घी का दीप जरूर प्रज्वलित करें। यदि आप पितरों का स्मरण करते हुए सुबह ये दीप प्रज्वलित करना चाहते हो तो सुबह करो, और यदि शाम को प्रदोष काल में करोगे शिव शक्ति का स्मरण करते हुए तो शाम को करो। दोनों का लाभ आपको मिलेगा। आपके पितरों से आपको कृपा प्राप्त होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति होगी आपको। लगातार 16 दिन पूर्णिमा से लेके अमावस्या के दिन तक आपको ये कार्य करना है। तो संतान कामना के लिए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। अब आखिरी उपाय जो कि है इस प्रकार से, संतान जो कि है आपके पितृदोष निवारण के लिए, घर में सुख शांति के लिए, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, और ये आपको करना है आपके ही घर में। क्या करना है इसमें आपको, सबसे पहले तो जैसे ही पूर्णिमा का दिन आए आप एक निश्चित समय फिक्स कर लेना, या तो सुबह या फिर शाम को। सुबह या शाम को जब भी आप समय निश्चित करना चाहे उस समय पर आपको टाइम जैसे आपने नोट कर लिया कि सुबह 7 बजे या फिर शाम को प्रदोष काल में 7 बजे, इसी समय पर आपको प्रतिदिन पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष के ये 16 दिन आपको एक दीपक लंबी बात का आपके घर में जो पितरों का स्थान है उन पितरों के स्थान पर प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते हुए, अपनी कामना करते हुए, अपने घर में सुख शांति के लिए ये एक दीप प्रज्वलित करें, और प्रज्वलित करते समय प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति रहे। धन की कमी चल रही है तो वह धन की समस्या भी समाप्त हो। लगातार 16 दिन आपको पितृपक्ष के 16 दिन लगातार पितृपक्ष के ये दीप प्रज्वलित करना है, और दीप का जो समय आप निश्चित करेंगे कोशिश करना कि प्रतिदिन उसी समय पर उस दीप को प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से पितृपक्ष के 16 दिनों में कीजिए उपाय अपने घर में पितरों की शांति के लिए, और इसके साथ ही
संतान कामना के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।